बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रहमत सपोर्टिव हैंड्स की तरफ से वीडियो ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ ब्लॉग विजिटर्स से ये वादा किया था कि इंटरनेट से पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में उनकी रहनुमाई के लिए वीडियोस बनाऊँगा, और इस सिलसिले की पहली वीडियो गाइड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो उन तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात के लिए है जो इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे ट्यूटोरियल्स पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले भाइयों और बहनों के काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सरसरी तौर पर कुछ ऐसे मशहूर तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से इंटरनेट से अच्छी खासी आमदनी कमाई जा सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट डू आई नीड टू हैव? मेरे पास क्या होना चाहिए जिनकी मदद से मुझे पैसे कमाने होंगे इंटरनेट से? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है एक कंप्यूटर। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और उसके अलावा एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कुछ स्किल्स होने चाहिए जो ऑलरेडी आप में होंगे या फिर आप डेवलप कर सकते हैं। टाइम होना चाहिए आपके पास, फ्री टाइम होना चाहिए, और डेडिकेशन होना चाहिए, यानी आपने ये काम मेहनत से करना है, शौक़ से करना है। तो आप सबसे पहला मेथड जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपने लोगों के लिए मुख्तलिफ काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको कुछ आर्टिकल्स चाहिए, वो एक ब्लॉग चला रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद लिख सके उस ब्लॉग पे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ठीक तरह से न लिख पा रहा हो। तो इस सिलसिले में वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल्स लिख सकते हों। अगर आप में ये स्किल मौजूद है, अगर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, अगर आप में ये स्किल है कि आपकी राइटिंग क्वालिटी अच्छी है, तो आप दूसरों के लिए लिख सकते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह के काम को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिख के पैसे कमाएं, आपके पास कोई दूसरा स्किल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग बहुत आसान कामों में मदद मांगते हैं दूसरों से, यानी दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, उसमें कुछ डेटा है या एक PDF